नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप वीडियो को कृपया अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे आप लोग चैनल देखते होंगे दोस्तों, लेकिन एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस कंटेंट को भी एक बार देखिए, परखिए, और इसकी क्वालिटी आपको तभी समझ में आएगी दोस्तों जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए ठीक है, और यदि आपको पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सीधे पीडीएफ पे चलते हैं और प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे कुछ मैंने करेक्शन किया है, ये मिसप्रिंट था दोस्तों। ए है 22%, बी 12%, सी 18% और आखिरी ऑप्शन है दोस्तों 44%। तो आप दिमाग लगाइए, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, और सोच लिया होगा आप लोगों ने। मैं आपको फ़िलहाल सही आंसर इसका बता देता हूँ। सही इसका विकल्प है बी। गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 8 से लेके 12% तक होता है दोस्तों। तो 8 से लेके 12% तक यदि कोई वैल्यू आपको किसी विकल्प में मिलती है तो वो आप उसका चयन कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, आपका सही ही होगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, NREGP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों, पहले मैं इसका सही विकल्प आपको बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों। और इसकी स्थापना जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में हुई थी। बाद में इसमें मनरेगा कर दिया गया इसको दोस्तों, वही चीज़ है, महात्मा गांधी इसमें बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों। तीसरा पढ़ता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या सही नहीं है? ये नहीं पे हमें ध्यान देना है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, या फिर यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसकी व्याख्या करता है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज का युगों से अभिन्न अंग रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से 3 तो सही है दोस्तों, एक ही विकल्प गलत है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। उस विकल्प को पहचानना है। तो मैं आपको सही विकल्प फिलहाल बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है ए। चौथा है, गेहूं के बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? ऑप्शंस देख लीजिए। OPEC2, DGUGEN, NORIN10 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही विकल्प है सी, NORIN10। ये जो गेहूं का बौनापन है उसके लिए जिम्मेदार यही जीन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 5वां और 6ठा प्रश्न। 5वां पढ़ता हूँ, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शंस देख लीजिए। 1952 में, 2001 में, 2005 में या फिर 1995 में। तो आप सोचिए दोस्तों क्या सही हो सकता है इसका विकल्प। तो मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। इसका प्रारंभ हुआ 2001 में, 1 जुलाई 2001 में इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था। 6ठा है, देश में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। स्वच्छ पेयजल की पैकिंग, कपास का उत्पादन, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन उत्पादन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है जो रजत क्रांति है वो अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7वां और 8वां प्रश्न हमारे सामने है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर विलियम गांधे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। ये मैं विकल्प आपको सही बता देता हूँ, ए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने दोस्तों 1973 में गुजरात में कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था।
तो इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ऑप्शंस देख लीजिए, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही विकल्प है बी, जो गुजरात है वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। आगे चलते हैं, यहाँ पे नवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेफेड किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए, कृषि उत्पादों के विपणन से, दूसरा है पशुपालन से, तीसरा विकल्प है ईंधन संरक्षण से, और चौथा और आखिरी विकल्प है दोस्तों कृषि यंत्रों से। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। तो सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही विकल्प है ए। नेफेड जो है वो कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है 10वां और 11वां प्रश्न दोस्तों। 10वां पढ़ता हूँ, देखिएगा। पकने पर टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे पकते समय तापमान में परिवर्तन होने के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, अधिक धूप के कारण, यहाँ पे पानी की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के कारण। तो ये विकल्प जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी सामान्य सा है, लेकिन नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका सही विकल्प होगा बी। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, तभी टमाटर लाल रंग का हो जाता है दोस्तों। 11वां है, यहाँ पे 11वां, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। ए है नगर पालिका, बी ग्राम सभा, पंचायत समिति सी है, और डी आखिरी ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है सी। तहसील स्तर पे इसको नगर निकाय जो हैं इनको पंचायत समिति कहा जाता है दोस्तों, और इसका एक अन्य नाम प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है दोस्तों इसे। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, 12वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पढ़ता हूँ। कुटीर ज्योति योजना से निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संबंध रखता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी सही हैं। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना जो है इन्हीं से संबंधित है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।